Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My friend, today we discuss new topic in linear equation in two variable. Okay, so topic is graph of a linear equation in two variable. ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है. ठीक है, अगर इसके पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बहुत बेसिक से बताया गया है उसमें कि कैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, या कोई पॉइंट अगर दिया गया है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं. ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं यहाँ पर एक ही जगह पर सारी जानकारी. ठीक है, तो अगर आप उसको देखें, अब देखिए मैं स्ट्रेट ऐसे होना, ये स्ट्रेट लाइन है, अब हाथ से तो इधर उधर हो ही जा रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम कोशिश करते हैं कि सीधा आए. यस, ओके, basic. So this is the origin and its coordinate 0 0. Okay, and here you can write x-axis x dash. ठीक है, और ये क्या है y dash. तो ये तो हो गए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये हो गया वर्टिकल लाइन. इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस. ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस. बेसिक है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए ताकि कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो वो सही हो जाए. ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, एक रियल लाइन है, और रियल लाइन का एक पॉइंट यहाँ पर है, क्या है, 0. राइट साइड आप जाएंगे तो पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है, निगेटिव. सो यू कैन राइट हियर पॉजिटिव 1 2 3. क्या है ये, 1 2 3 4 5 so on. You can write 6 7 another. Okay, and now in the left side negative 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5. ठीक है, और इसके ऊपर देख लीजिए 1 2 3 4 5. ये पॉजिटिव डायरेक्शन है y का, ये वर्टिकल लाइन में, और इसका नेगेटिव डायरेक्शन -1 -2 -3 -4. ये तो बेसिक हो गया जो हमने प्लॉट किया है रियल लाइन को एक जगह पर. ठीक है, अब देखिए, इसको ओरिजिन बोलते हैं, वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मीट. ओके, परपेंडिकुलरली एट अ पॉइंट 0. नाउ इक्वेशन, अब देखिए अगर यहाँ लिखना है कि इसका इक्वेशन क्या है. ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या है, इस पॉइंट पर y 0 है ना, तो आप अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो y = 0. ठीक है, पूरी लाइन ही हो जाएगी, और इसका इक्वेशन क्या होगा, x = 0. ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ कहाँ कहाँ लिखा रहा है. ठीक है, अब आ जाइए, ये कितने पार्ट में डिवाइड है हमें दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 पार्ट है ये. ठीक है, अगर इसको हम एज ए ग्राफ ट्रीट करें तो. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए ये क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर xy है, xy नहीं, आप AB ले लीजिए, AB, क्योंकि xy में ही तो हमें लिखना है कि x कौन सा है, y कौन सा है. अब ये क्या है, AB है. ओके, फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट x. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज y. ओके, तो सो x कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस लाइन पर, ये लाइन है, और y ये लाइन है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस यहाँ हमने लिख रखा ऑलरेडी, एंड वर्टिकल लाइन y एक्सिस. ओके, एंड नाउ साइन ऑफ द, एंड ये आल क्या है, ये क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट.
ये क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट ये है, एक इधर है, एक यहाँ है और एक इधर है, हमें 4 दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका नंबरिंग किया गया है, ये क्वाड्रेंट 1 है ये, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्वाड्रेंट 2 इसको लिख देंगे, नहीं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ठीक है। जब भी हम इसके, जैसे क्लॉक डायरेक्शन क्या है, क्लॉक तो ऐसे चलती है, लेकिन हमने क्वाड्रेंट जो डिसाइड किया गया है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार एंटी क्लॉक में, मतलब उल्टा ऐसे, ओके। सो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है। और ये क्या है, क्वाड्रेंट फोर्थ, okay. And now sign of the quadrant, here we want to represent what is the sign of each quadrant. So you can see here first point x. So now what is x, positive x. So first point positive x, and second also you can write positive y. So साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इज प्लस प्लस। कोई भी पॉइंट अगर आपको मिला, ठीक है, अगर उन दोनों का साइन प्लस प्लस है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप साइन आपको क्लियर है तो आप पॉइंट को देख के डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस प्लस। अब आ जाइए यहाँ पर, ये क्या है, एक्स एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट एक्स का ही लिखना है हमें, तो ये क्या है, निगेटिव एक्स। तो पहला क्या है, निगेटिव हो गया, और दूसरा ये क्या है, पॉजिटिव वाई। सो इसका साइन हो गया प्लस। सो साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट इज माइनस प्लस। इफ यू वांट टू राइट एग्जाम्पल, सो यू कैन राइट 2 3, एंड हियर आल्सो यू कैन राइट -2 3, ठीक है। पॉइंट को देखते ही आप डिसाइड कर लेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। अब थर्ड में आ जाइए, थर्ड क्या है, इसका साइन हमें लिखना है। पहले x एक्सिस चलेंगे, x क्या है ये, फर्स्ट वी राइट हियर x एक्सिस, नेगेटिव x, सो फर्स्ट साइन इज नेगेटिव एंड सेकेंड आल्सो y नेगेटिव, okay. So you can write negative. So sign of third quadrant is negative negative, okay. ये होता है। और अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो -2 -3, ये हो गया। अब लास्ट क्या है, अब आ जाइए इधर, पहले कौन सा लिखेंगे, एक्स एक्सिस लिखेंगे। एक्स क्या है, ये पॉजिटिव है तो प्लस, और वाई को लिखेंगे फिर ये नेगेटिव। So sign of fourth quadrant is plus minus. So you can write example 2 -3. हमने एक ही एग्जाम्पल लिया, उसका साइन चेंज करके बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ ये लाई करेगा, ठीक है। ये तो बेसिक था, और इसमें बेसिक है तो कुछ बताने लायक कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं, नॉर्मल है ये। और आप तो जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, अगर ये 2 3 है तो x पे 2 है। अब देखिए 1 2 गए आप x पे, और हमें y 3 है, तो इसी पर परपेंडिकुलर ऐसे चलना है हमें। कहाँ तक चलना है, 3 तक, ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है यही 2 3 का रिप्रेजेंटेशन है। आपके पास अगर ग्राफ है तो और क्लियर से, अब देखिए हमने यहाँ लिखा है 1 2 3, कोई ज़रूरी थोड़ी कि सब सेम हो, ठीक है। लेकिन ग्राफ पेपर में सब सेम होता है, 1 सेंटीमीटर पे उसमें डिवाइड होता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट ले करके, या जैसे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है उसी अनुसार ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये तो बेसिक था, ये बस आपकी जानकारी के लिए कि साइन क्या होता है, किसका कहाँ पर होता है, ठीक है। यही हो गया।
तो इसको हम हटाते हैं पहले। अब ये तो सब क्लियर हो गया। अगर आप लिख लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही, चैनल पे रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि अब इसमें क्या करना है कि किसी भी इक्वेशन का हमें लिखना है ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है उसको। ठीक है, सो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन ग्राफ में कैसे लिखेंगे अब उसको देखते हैं। कि जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए आप x + 2y, ओके, x + 2y = 6, ये इक्वेशन दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करेंगे अब उसको देखिए आप। अब इसको लिखना है तो x और y की कोई वैल्यू आप मानेंगे, एक को मानना है और उसके करस्पॉन्डिंग y को निकालना है, फिर आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर x की वैल्यू, सबसे आसान ये होता है ना कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया है और उसका ग्राफ बनाना है, सिर्फ हमें 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट अगर मिल जाए तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए। और बेटर क्या होता है, एक को 0 मान लीजिए, दूसरा ऑलरेडी निकल जाएगा। अगर हम यहाँ माने, एक टेबल हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए XY है ये। ठीक है, हमें 2 ही पॉइंट चाहिए, जहाँ 2 पॉइंट मिला तो हम फिर इसका ग्राफ बना लेंगे। जैसे x को 0 रख दीजिए आप। अगर x को 0 रखेंगे तो यहाँ से y क्या निकलेगा, देखिए आप, 0 + 2y = 6। सो यू कैन राइट 2y = 6, यानी y = 3। एक वैल्यू ये आ गई, यानी हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0 और 3 हो गया। ठीक है, x को 0 माने हैं तो ये आ गया। अब y को 0 मान लीजिए आप, सीधे y को 0 मानिए। y को 0 मानेंगे तो x = सीधे 6 दे रहा है। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक पॉइंट हो गया 0, 3 एंड दूसरा पॉइंट हो गया 6, 0। ठीक, हमें 2 पॉइंट मिल गया और हम इसको अब रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। कैसे बनाएंगे उसको देखिए। अब ये टेबल तो हमने बना लिया है। ठीक है, तो ग्राफ देख लीजिए बस। ये हो गया आपका x O x डैश एंड यू कैन राइट हियर y डैश। ओके, सो 1 2 3 4 5 positive x, and here you can also write 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव x है और ये पॉजिटिव y। 1 2 3 4 5 6। इधर आप लिख लीजिए नेगेटिव x, -1 -2 -3 and -5। ओके, and here you can also write -1 -2 -3। now point is 0 and 3। x पर 0 है तो आप सीधे ओरिजिन पे आ जाएंगे, y पर +3 है तो 1 2 3, यानी जो हमारा पॉइंट है एक यही है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 3। ठीक है, और दूसरा क्या है 6 0। सो x पर 6 जाना है हमें, और x पे 6 जाएंगे तो कहाँ तक होगा, ये तो 5 हो गया और ये मान लीजिए 6 है यहाँ पर। इधर आपका क्या है x। अब 2 पॉइंट मिल गए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6 0। ठीक है, अब इन्हीं दोनों से, दोनों लाइन से, दोनों पॉइंट से मिलाते हुए लाइन आप खींच दीजिए। जैसे लाइन ऐसे खींच देंगे आप, स्केल से खींचेंगे तो सीधा होगा। ठीक है, ये जो रेखा है मान लीजिए AB है और इसका ये पॉइंट हो गया AB,
और इसका जो इक्वेशन क्या है जो आपका दिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन ग्राफ। तो ऐसे ही आपको ग्राफ बनाने हैं और ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग पॉइंट मानने हैं। तो बेटर क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर ये टू वेरिएबल का है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट मिल जाए तो फिर तो इक्वेशन जनरेट कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मानने के लिए है और ये इंट्रोडक्शन था इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसमें सीखेंगे कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में तो उसका ग्राफ कैसे बनाएं। जैसे देखिए, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, इफ़ वी हैव 2 पॉइंट लाइक A and B, so we can draw a straight line passing through these points, okay. So minimum requirement of a line which we draw, if we have 2 points, so we can draw a straight line, okay. So if we want to plot graph of this equation, so minimum we want to find 2 points which belongs to that line, okay. So how you can find? Let us see carefully, and if you learn one concept clear, okay, so you can draw these lines on the graph, okay. So here we want to write a table, okay. 1 x y, how many points? So you can find number of points, okay. If we let here x is 0, so y becomes 6 from the equation, okay. And now if we take y as a 0, so we have x equal to 6. So basically here we want to find 2 points. It means 0 and 6 and 0, 6, okay. So with the help of these 2 points we can plot graph of the above line, okay. So if you let equation number 1, now we want to find another point, so you can write let x equal to 2. If you let x equal to 2, so y is 4, so you can write y 4. And if we let x is 3, so 3 plus y equal to 6, it means y equal to 3. So there are many points lies on the line 1, okay. So you can find in this way. So now we want to plot graph. In previous chapter, that is coordinate geometry, we complete, okay. So here let, okay. So this is x-axis, x dash, and y dash, okay. There are 4 quadrant, 1 2 3 4. All these points lies on first quadrant, okay, first quadrant. So we can draw, and now we want to plot. So you can write points. There are 4 points, that is 0 6 6 0
2, 4 and 3, 3. We want to plot graph of the line 1. So how you can plot? So first you write here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yes. And why? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Okay. And first point is 0 and 6. It means x is 0. Okay. And y 6. So x 0 and y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this point is 0 and 6. Okay. Another point 6, 0. It means x is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and y 0 here. So coordinate 6, 0. And another point 2 and 4. So you can write 2 and 4. It means this point 2 and 4. Another is 3, 3. So you can write 3, 3. And now we can draw a line passing through this point. Okay. So you can draw with the help of scale. Here we want to draw like, okay, yes, all these points lies on the line. It means all these points are the roots of the line. Okay. AB. ओके. देखिए हमने इसका नाम ले लिया ए बी. और आप तो जानते ही हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ओके. सो हैज infinitely many solution. And now this is the plot of the equation 1. So you can write here equation name is x plus y equal to 6.